बंगाल के पूर्वी छोर पर बसा मंगलकोट गांव अपने 500 साल पुराने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। ताम्बेजरित शिखर पर जब सुबह की पहली किरण पड़ती तो मंदिर अग्निलाल हो उठता, मानो खुद सूरज उतर आया हो। इसी चमत्कार के दम पर आसपास के इलाकों में समृद्धि फैली हुई थी। पर इस वर्ष सावन लगते ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मंदिर का मुख्य सूर्य विग्रह एक रात अचानक गायब हो गया। साथ ही गांव पर रोग व्याधि और अकाल के बादल मंडराने लगे। डरे सहमे ग्रामीण बैलगाड़ियों में दिल्ली पहुंचे और अकबर के दरबार में गुहार लगाई, हुजूर, सूर्यदेव रूठ गए हैं, हमारा उद्धार कीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाकर सूर्य विग्रह वापस ला सकता हूँ। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ, लेकिन सतर्क रहना। जो भी संसाधन चाहिए ले लो और हाँ, सच सामने लाओ, चाहे कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। बीरबल ने 25 चुने हुए सिपाहियों के साथ यात्रा शुरू की। कारवां में राजा के शाही चिकित्सक हाकिम रऊफ, शाही नक्काश रहमान और खगोलविद पंडित विद्याधर भी थे। मकसद साफ था, मंदिर, आसपास के गांव और मौसम बीमारी के रहस्यमय मेल को वैज्ञानिक नजर से परखना। रास्ते में बीरबल ने हंसते हंसते कहा, दोस्तों, अगर मूर्ति सचमुच किसी दैत्य ने चुराई है तो वह हमें डरा धमका कर भगाएगा, और अगर किसी इंसान ने चुराई है तो उसे हमारे सवाल डराएंगे। तैयार रहो, दोनों हाल में हिम्मत दिखानी है। खूबसूरत हरियाली, नदी नाले पार करते हुए जत्था 10 दिन में मंगलकोट की दहलीज पर पहुंचा। गांव की गलियों में अजीब सन्नाटा था। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, मवेशी बीमार थे और कुओं का पानी कड़वा लगने लगा था। गांव के प्रधान हरिहर दास ने बीरबल को बताया, रात रात भर एक अजीब सी लाल रोशनी जंगल की तरफ चमकती है, हुजूर। लोग कहते हैं वह सूर्यदेव का क्रोध है। बीरबल ने पूछा, मंदिर तक कौन कौन पहरा देता था? 3 पुजारी और 2 चौकीदार, पर घटना वाली रात सब बेहोश मिले। उन्हें याद ही नहीं कि क्या हुआ, प्रधान ने रोते हुए कहा। बीरबल ने तय किया कि सबसे पहले मंदिर परिसर की बारीकी से जांच होगी। पुराना लाल बलुआ पत्थर और तांबे का काम बड़ी कुशलता से गढ़ा था। दरवाजे के पास जलती मशालों का कालिक धुआं अब भी दीवारों पर ताजा था। बीरबल ने देखा कि सिंहद्वार का विशाल ताला टूटा नहीं था, बल्कि बड़े कौशल से उसकी पिन खिसका कर खोला गया था। काम किसी भीतर के आदमी का लग रहा था। मंदिर के गर्भगृह के फर्श पर घुड़सवार की नाल जैसे निशान थे, मगर बाहर घोड़े का कोई पगचिन्ह नहीं, यानी किसी ने भीतर ही भीतर घोड़े के खुर जैसा नकली सांचा पहनकर निशान बनाए। यह सब दैवी चमत्कार का ढोंग रचने के लिए किया गया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जिसने भी यह योजना बनाई है वह डर के साथ साथ वैज्ञानिक दिखावे का भी उपयोग कर रहा है। रात को बीरबल, सिपाही अर्जुन सिंह और नक्काश रहमान जंगल की ओर बढ़े। सचमुच दूर कहीं लाल रोशनी चमक रही थी। पास जाने पर पता चला कि वह राल, पाइन रेजिन और तांबे के चूरे से बना ज्वलनशील मिश्रण था, जो कम ताप पर लाल शोला देता है। रहमान बोला, हुजूर, यह मिश्रण तो कोई कुशल धातुकार ही बना सकता है। बीरबल को याद आया, गांव के बाहर पुरानी खदान है, जहां अंग्रेज व्यापारी तांबे के लड्डू खरीदने आते थे। खदान के ठेकेदार सेठ मोर सिंह और मंदिर के प्रधान पुजारी शांति भूषण दोनों ही हाल के महीनों में अचानक धनी हुए थे। सेठ ने नया हवेलीनुमा घर बनवाया था, जबकि पुजारी ने तांबे के विशाल कलश दान किए थे, जिनकी कीमत गांव वाले नहीं चुका सकते थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग तलब किया। सेठ बोला, मैंने नई नस निकाली है, सो पैसा आया है, हुजूर। पुजारी बोला, कलश तो भक्तों ने चढ़ाया है। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, सत्यमेव जयते, और दोनों को विदा कर दिया, मगर मन ही मन पेच कस चुका था। अगली सुबह बीरबल ने एक सूफी फकीर का भेष धारण किया। गांव के चौपाल पर बांसुरी बजाते बजाते बोला, जिनके मन में पाप होगा
उनके कान में यह बांसुरी आग की तरह लगेगी। लोग टोने-टोटके से भयभीत थे। भीड़ में सेठ मोरसिंह की कनपटी पर पसीना छलक आया। बीरबल ने ध्यान से देखा कि सेठ के हाथों पर तांबे की महीन धूल जमी है, जैसी रात के लाल शोले में काम आती थी। नक्काश रहमान ने मंदिर के प्राचीन नक्शे का बारीक निरीक्षण किया। पता चला कि गर्भगृह के नीचे कभी देवयज्ञ के लिए छोटी सुरंग थी, जो सालों से बंद मान ली गई थी। आधी रात को बीरबल, अर्जुन सिंह और 2 सिपाही मशाले लेकर उस फरशप्तल को उखाड़ने में लगे जहां से निशान गायब हो रहे थे। नीचे पत्थर की पुरानी सुरंग मिली, जिसमें ताजा पैरों की मिट्टी और घिसाव के चिन्ह थे। सुरंग का दूसरा सिरा सीधा सेठ मोरसिंह की हवेली के तहखाने में खुलता था। तहखाने में लकड़ी की बड़ी बड़ी पेटियां रखी थी। एक पेटी खोलने पर तांबे का पुराना आइकन, दूसरे में वैसा ही सोने का चढ़ाया हुआ सूर्य विग्रह का नकल और तीसरे में असली सूर्य विग्रह के खंडित टुकड़े मिले। बीरबल ने समझ लिया, साजिश यह थी कि असली मूर्ति चुराकर तांबे सोने का चमकदार कृत्रिम चमत्कारी विग्रह विदेशी व्यापारियों को ऊंचे दाम पर बेचा जाए और गांव वालों को अंधविश्वास में डुबाकर रखा जाए। ठीक तभी तहखाने का गुप्त दरवाजा खुला और पुजारी शांति भूषण कुछ आदमियों के साथ घुसा। उसने बीरबल को पहचान लिया और चीखा, धोखा, सिपाहियों को बुलाओ। अर्जुन सिंह ने फुर्ती दिखाते हुए दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। हाथापाई हुई। पुजारी के आदमी तलवारें लहराते थे, मगर शाही सिपाहियों की संगठित चाल के आगे टिक न सके। हाथ पीछे बांधकर सबको बाहर निकाला गया। हवेली के आंगन में गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। वे दंग रह गए कि जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही चोर निकले। बीरबल ने भीड़ को पुकार कर कहा, यह सूर्यदेव आपसे रूठे नहीं थे। यह लालच था जिसने मूर्ति पर हाथ डाला। डर फैलाओ, चमत्कार गढ़ो और फिर धर्म के नाम पर कमाई करो, यही इनका खेल था। सेठ और पुजारी सिर झुकाए खड़े रहे। गांव वालों की आंखों से आंसू गिरने लगे, कोई क्रोध के, कोई शर्म के। अगली भोर गांव के चौक में अस्थाई दरबार सजा। बीरबल के इशारे पर सेठ मोरसिंह, पुजारी शांति भूषण और उनके चेले रस्सियों से बंधे लाए गए। गांव वालों का रौद्र रूप देखकर अकबर के दूत ने ऊंची आवाज में कहा, सम्राट के आदेशानुसार पहले स्थानीय पंचायत का पक्ष सुना जाएगा, फिर शाही फैसला सुनाया जाएगा। प्रधान हरिहर दास ने 3 मांगे रखीं। 1, चोरी गई सूर्य मूर्ति अविलंब लौटाई जाए। 2, मंदिर की मरम्मत का पूरा खर्च अपराधियों से वसूला जाए। 3, गांव वालों के नुकसान की भरपाई के लिए अपराधियों की जायदाद नीलाम हो। बीरबल ने अभियुक्तों को बोलने का आखिरी अवसर दिया। सेठ मोरसिंह कांपती आवाज में बोला, मैंने लालच में आकर यह सब किया, पर मूर्ति हमने गलाकर नहीं बेची, सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर हवेली में छिपाया था। हमें माफ कर दीजिए। पुजारी शांति भूषण ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने धर्म की आड़ में पाप किया। मेरा अपराध क्षमायोग्य नहीं। मेरे हिस्से की संपत्ति गांव को दे दी जाए। बीरबल ने पंचायत से सलाह मशविरा कर फैसला लिखा और मुहर लगाई। आर्थिक दंड। सेठ मोरसिंह की हवेली, तांबाखदान का आधा हिस्सा और जमीनें नीलाम करके 3000 अशरफिया गांव के कल्याण कोष में जमा करा दी गईं। पुजारी शांति भूषण की परंपरागत पुजारी जागीर मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई। वह अब सिर्फ एक साधारण सेवक रहेगा। शारीरिक सामाजिक दंड। दोनों अपराधियों को 6 महीने के लिए कठोर सार्वजनिक श्रम दिया गया। उन्हें गांव के तालाब गहरे करने, टूटी सड़कें ठीक करने और मंदिर की मरम्मत में पत्थर ढोने होंगे। काम के दौरान उन्हें दिन में सिर्फ 2 बार साधारण दाल भात मिलेगा, कोई विशेष सुविधा नहीं। नैतिक दंड। सूर्य मूर्ति पुनर्स्थापना समारोह में इन्हें सबके सामने क्षमा याचना करनी होगी। भविष्य में ये किसी भी धार्मिक व्यावसायिक पद पर नहीं रहेंगे। दोष दोहराने पर सीधे दिल्ली किले की जेल। भीड़ ने देखा कि बीरबल ने कोई फांसी या अंगभंग नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था, सुधार की संभावना को कभी मत मारो,
अपराध और अपराधी दोनों अलग अलग हैं। मूर्ति चोरी के बाद खेतों में एक अजीब रोग लग गया था। धान की बालियां काली पड़कर झड़ जाती थी। लोग इसे सूर्य रोग मान रहे थे। बीरबल का वैज्ञानिक प्रयोग। बीरबल ने हाकिम रऊफ और पंडित विद्याधर को साथ लेकर खेतों की मिट्टी जांची। पाया कि जमीन में तांबे का बारीक चूरा मिला हुआ है, जो सेठ की खदान से बहकर नहरों में आ गया था। तांबा अधिक मात्रा में बीजंकुर नष्ट कर देता है। समाधान के लिए उन्होंने 2 कदम उठाए। एक नीमखली और गोबर का घोल खेतों में डलवाया, जो तांबे के अंश को बांधकर मिट्टी की उर्वरता लौटाता है। 2 नहर के मुहाने पर चारकोल फिल्टर लगवाया, ताकि खदानजल का तांबा आगे न फैले। 20 दिन में खेतों का रंग बदलने लगा, हरी कोंपलें फूट पड़ी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। खंडित टुकड़ों का मिलाप। नक्काश रहमान और शाही कारीगरों ने पत्थर के टुकड़ों को पारसी गोंद और लोहे की डॉल पिनों से जोड़ा। जो जोड़ न जुड़ पाया, वहां उन्होंने सोना तांबा मिश्र धातु की पतली परत चढ़ाई। इससे थोपड़ी पर हल्की सुनहरी लपट जैसी चमक आ गई। ग्रामीण इसे नई ज्योति कहने लगे। महाअभिषेक। पूर्णिमा की रात पूरे बंगाल प्रांत से लोग इकट्ठे हुए। मंदिर शिखर पर घी के हजारों दीप जले। अकबर ने दिल्ली से एक रेशमी पताका भेजी, जिस पर फारसी लिपि में लिखा था, नूर हक नूर इलाही, अज्ञान का तिमिर हर लो। बीरबल ने स्वयं शंख फूंका और ग्रामीणों ने मिलकर सूर्यदेव की जय का निनाद किया। सेठ और पुजारी ने हाथ जोड़कर सार्वजनिक क्षमा मांगी और मंदिर की सीढ़ियां झाड़ते झाड़ते रो पड़े। 3 महीने बाद बीरबल लौटकर अकबर के सामने पहुंचा। पूरा वृत्तांत, लेखागार के दस्तावेज और अकाल मुक्ति के मृदान मुने साथ लाए। अकबर ने तसल्ली से सब सुना, फिर ऊंचे स्वर में कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि वीरता तलवार से नहीं, विवेक से चमकती है। धर्मस्थान को लूटने वाले खुद के अंधेरे को गहराते हैं, पर तुमने गांव को ज्ञान का सूर्य लौटाया। दरबार में बीरबल को दीवान मंगल की नई उपाधि दी गई, अर्थात वह जो संकट में मंगल लाए। साथ ही 500 अशरफिया इनाम पर बीरबल ने आधी राशि मंगलकोट के विद्यालय निर्माण को समर्पित कर दी। कुछ ही वर्ष में मंगलकोट बंगाल का प्रमुख अनाज भंडार बन गया। नया विद्यालय, तालाब और पक्की सड़कें कस्बे को बाजार नगर में बदल गईं। बीरबल ने अंतिम दौरे पर ग्रामीणों को एक सीख दी। सूर्य मंदिर की दीवारें पत्थर की हैं, पर सच्चा मंदिर तुम्हारे मन में है। जब मन को अंधविश्वास से मुक्त रखोगे, तो कोई लालची तुम्हारा सूर्य चुरा नहीं पाएगा। अकबर बीरबल की यह कथा दूर दराज तक फैली। लोग समझ गए, भय प्लस अज्ञान शोषण, ज्ञान प्लस साहस समाधान। और तभी से बंगाल में एक कहावत चल पड़ी, जहां बीरबल का दीपक जले, वहां अंधेरा टिक न पाए।